प्रेत का लोरी एल्ड्रमोर गांव, जो प्राचीन फुसफुसाते पेड़ों और धुंधले पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां एक पुराना हवेली थी जो लंबे समय से छोड़ी गई थी। स्थानीय लोग इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आंखें डर से उस अंधेरे सिलेहॉट की ओर देखती थीं जो जंगल के किनारे पर खड़ा था। ये हवेली हॉथॉर्न परिवार की थी, जो कई साल पहले एक तूफानी रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तब से यह जगह भूतिया मानी जाती थी। जो साहसी लोग इसके पास गए थे, उन्होंने अक्सर वहां अजीब संगीत और हवा में बहे हल्की फुसफुसाहटें सुनी थीं। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, एक युवा महिला, क्लारा एल्डरमूर, पहुंची। वह एक लेखिका थी, अपनी अगली उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में। उसने गांव में रहकर प्रेत हवेली के बारे में सच्चाई जानने का फैसला किया। क्लारा ने पास के एक छोटे से कॉटेज को किराए पर लिया और अपनी शोध शुरू की। उसने पुराने रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया और गांव वालों से बात की। उसने हॉथॉर्न परिवार की सबसे छोटी बेटी इसाबेला के दुखद कहानी के बारे में जाना, जो एक प्रतिभाशाली पियानिस्ट थी। इसाबेला का संगीत एक बार हवेली को खुशी से भर देता था, लेकिन उसके गायब होने के बाद से कहा जाता था कि उसकी आत्मा पुरानी ग्रैंड पियानो पर भूतिया धुनें बजाती है। सच्चाई जानने के लिए उत्सुक क्लारा ने एक धुंधली रात को हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़ी। जब वह भव्य लोहे के गेट के पास पहुंची, तो वातावरण में एक अजीब सी उम्मीद थी। गेट चरमराते हुए खुले और वह घास फूस से भरे बगीचे में कदम रखी। इतिहास का बोझ उसे दबा रहा था। हवेली के अंदर हवा ठंडी और स्थिर थी। क्लारा ने एक लालटेन जलाई और सावधानी से धूल से ढके हॉल में से गुजरी। जब वह भव्य ड्राइंग रूम में पहुंची, उसने पियानो देखा, जिसकी हाथी दांत की चाबियां धुंधली रोशनी में हल्की सी चमक रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उसने कमरे में एक उपस्थिति महसूस की। गहरी सांस लेते हुए क्लारा पियानो के पास बैठी